सुप्रभात क्लास। आज हम कक्षा 10 के विषय हिंदी पाठ 4 मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता नामक रचना लेकर उसका भाग 4 लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। जैसा आप देख रहे हैं शीर्षक मनुष्यता और इनके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इनका समय अवधि कितना है, कितने से कितने समय तक थी? 1886 से 1964 तक। कभी कभी पूछ लेता है कि मैथिली शरण गुप्त का समय कब से कब तक का था, तो आपका उत्तर होगा 1886 से 1964 ईस्वी तक, 1886 to 1964। अभी तक के क्लास में हमने 3-4 तक की रचनाएं का अर्थ आपको बता दिया था। अब हम नया पद उनका लेकर के उपस्थित हुए हैं। उस क्या है सुनिए। देखिए, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं। कह रहे हैं सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं। आगे है विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में वह। कह रहे हैं कि विरुद्ध बुद्ध का दया प्रवाह में वह, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। कह रहे हैं विनीत लोक वर्ग क्या जो सामने न झुका रहा, आहा वही उदार है जो परोपकार करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। ठीक है, तो देखिए मैथिली शरण गुप्त ने इसका क्या अर्थ बताया। कवि कहता है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं। कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। कवि कह रहा है कि मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए, है ना? तभी जाकर के वो मनुष्यता क्या है, सार्थक है। मनुष्यता शीर्षक कब सार्थक है? जब हर व्यक्ति के मन में दया और करुणा यानी प्यार की भावना हो। कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा धन है, और कोई धन नहीं है। ना कोई पैसा रुपया है, ना कोई बड़ी बड़ी कुर्सियां बनवा लीजिए, है ना? और आप क्या है, अंदर से खाली है, किसी के लिए आपके अंदर आपके मन में कोई दया भाव नाम की कोई चीज नहीं है, तो आप जैसा भिखारी, आप जैसा खाली कोई नहीं, है ना? तो कवि जो हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ये कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि वही मनुष्य है। मनुष्य के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? परोपकार और दया की भावना होनी चाहिए। सबसे बड़ा धन यही है, परोपकारी होना, करुणामयी होना, दया का सागर होना। ये क्या है? सबसे बड़ा धन है। इससे बड़ा धन और कुछ नहीं है। आप बड़े बड़े महल बनवा लीजिए, वो आपके काम आ रहा है, तो क्या है, आपका बड़ा घर दूसरों के काम नहीं आ रहा है, अर्थात वो सिर्फ आपके काम आ रहा है, तो लोगों के लिए क्या है? व्यर्थ है, यानी ये मनुष्यता को चरितार्थ नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा धन किसको कह रहे हैं कवि सबसे बड़ा धन दया को, परोपकार को और करुणा को कह रहे हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहे हैं विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में वह। कह रहे हैं कि ईश्वर भी स्वयं उसी के साथ होता है जो दयावान होता है, परोपकारी होता है ना, करुणामयी होता है। ईश्वर भी सदा उसी के साथ रहते हैं, ईश्वर सदा उसी का साथ देते हैं। देखिए और क्या कह रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसमें है ना, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बड़ा। कह रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? महात्मा बुद्ध जी हैं, जो क्या है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा जाता और वो बिना कुछ सोचे समझे लोगों की मदद करने, लोगों की भलाई करने उनके पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने महात्मा बुद्ध है, जिनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता,
वो ये नहीं देखते कि ये मेरा दोस्त है, मित्र है, मेरा सगा है, संबंधी है, या इनसे मुझे कोई लाभ है या नहीं है, वो ये नहीं देखते। वो क्या करते हैं, वो सबको एक समान समझते हैं, उनको किसी का दुख नहीं देखा जाता, इसीलिए वो क्या है, प्रसिद्ध है। आज भी हम महात्मा बुद्ध को याद करते हैं, उनके इसी दयावान और परोपकारी होने के कारण। आइए देखिए आगे की पंक्तियां क्या कहती हैं। आहा, वही उदार है जो परोपकार करे, है ना। कवि क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति परोपकारी होता है उसी के सामने लोग झुकते हैं, वही उदार है ना, वही मनुष्य कहलाने के लायक है, ठीक। और उसी व्यक्ति के पास सभी लोग झुकते हैं, यानी आदर भाव सम्मान के नजर से उसको देखते हैं और कहते हैं आहा, वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा है कि वे तो लोग कल्याणकारी के लिए पूरा संसार उनके सामने झुकता है, अर्थात जैसे इसमें दिया ना कि विनीत लोक वर्ग का क्या न सामने झुका रहा। कह रहे हैं उसी परोपकारी व्यक्ति के सामने लोग क्या रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं, झुके रहते हैं, यानी आदर भाव के समान आदर भाव उसको देते हैं और आदर भाव में सम्मान में हमेशा उसके सामने झुके रहते हैं। वही परोपकारी है ना, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि सही मायने में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। मनुष्य तो सभी है, लेकिन वही मनुष्य है, देखिए क्या कह रहे हैं, वही मनुष्य। मनुष्य सही है, मतलब उनका कहने का मतलब कि हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य है, मतलब ये समस्त सृष्टि में जो भी प्राणियां हैं सब जीव है, सब मनुष्य है ना। लेकिन मनुष्यता किसी किसी में है, किसके में है, असल मायने में मनुष्य हमने मैथिली शरण गुप्त ने किसको कहा है, जो दूसरों के काम आता है, परोपकारी होता है, करुणा होता है, उसके अंदर दया की भावना होती है, अर्थात वो दूसरों के लिए जीता है। असल मायने में मनुष्य कौन है, वही है जो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए जिए। जो अपने लिए जीता है वो तो पशुओं की भांति होता है ना। अब देखिए आगे की पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा है, आइए आपके सामने कुछ इस प्रकार से है उनकी पंक्तियां। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ। कह रहे अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ। कह रहे अनाथ यहाँ कौन है, दया भगवान जी की बात हो रही है कि दयाल दीन बंधु के विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। कवि कहता है कि रहु न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, कवि कहता है कि भूल करके भी अपनी संपत्ति या अपने यश पर गर्व ना करो, घमंड ना करो। क्या कहते हैं, घमंड ना करो। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त पे, यानी हमारे पास अपनों का साथ है ऐसा सोच करके अपने मन पर, अपने विचारों में गर्व का, घमंड की भावना ना लाओ। अनाथ कौन है यहाँ, कभी कह रहा कि अनाथ यहाँ कौन है, स्वयं त्रिलोकनाथ, स्वयं स्वयंभू, स्वयं ईश्वर, उसके जो परोपकारी व्यक्ति। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि जो परोपकारी व्यक्ति है, जो दूसरों के भला करता है, दूसरों के लिए जीता है, उसके साथ वो स्वयं स्वयंभू है, स्वयं प्रभु है, स्वयं त्रिलोकनाथ है। तो आप अपने यश पर, अपने संपत्ति पर, अपनी कीर्ति पर, अपने वैभव पर घमंड ना, है ना। कहता अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो भरे। कह रहे वो अतीव भाग्यहीन है, वो अतीव अभागा इंसान है, अभाग्यशाली है, जो क्या करता है, वो उसका सबके साथ रहता है, कभी भाग्यहीन है। कह रहा है कि वो बहुत ही भाग्यहीन है, जो अधीर है, जो सिर्फ अपने लिए जीता है और किसी और की परोपकार और भलाई के बारे में नहीं
नहीं सोचता है, वो सिर्फ क्या करता है, अपने लिए जीता है, वो अतीव भाग्यहीन है। आगे की लाइन में देखिए क्या है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जी, सही मायने में तो वही मनुष्य है जो सिर्फ मनुष्य के लिए जीता है। एक बार से और देखेंगे कवि क्या कहना चाहते हैं कि रहो न भूल के, कभी कभी कहता है कि भूल करके भी कभी संपत्ति या यश पर गर्व ना करो, नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे, यानी देखिए यहाँ पे सनात शब्द का वर्णन हुआ है, तो कह रहे हैं कि भूल कर भी ये गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ तो हमारे अपनों का साथ है। फिर कह रहे अनाथ कौन है यहाँ, कभी कह रहे हैं कि यहाँ अगर आपके पास आपके अपनों का साथ है तो यहाँ अनाथ कौन है, यहाँ तो स्वयं प्रभु आपके साथ है, तो अनाथ तो होने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। तो कभी बार बार आपसे कहना चाहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी बार बार आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने यश पे, आप अपनी संपत्ति पे, अपने गौरव पे, अपने वैभव पे घमंड ना करें, किसी को नहीं करना चाहिए। आपके पास और लोगों का साथ है, इस बात का भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनाथ यहाँ पर कोई नहीं है, सबके साथ स्वयं प्रभु है। तो आप कोई अनाथ नहीं है ना। तो कह रहे हैं कि आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए, दयावान बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ तो स्वयं लोग है, स्वयं के लोग नाथ है। इस सृष्टि पर कोई भी अनाथ नहीं है। कह रहे दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। उस ईश्वर के साथ शब्द है, वह बहुत दयावान है ना। कहते हैं कि वह ईश्वर जो है वो सबके साथ है, वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही परोपकारी है ना। वो तो सबके साथ है, उसका हाथ सबके सर पर है, एक छत्र छाया है ना। तो इस समस्त सृष्टि में कोई अनाथ नहीं, जो जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ तो स्वयं जो उदार व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है, प्रभु भी उसका साथ देते हैं, उसका गुणगान करते हैं। लोग कहते हैं ना, जैसे आप कहते हैं कि अरे उनको तो उनकी मृत्यु हुई, उनको स्वर्ग प्रदान होगा, उनको नरक प्रदान होगा, तो ये क्यों कहते हैं लोग? कर्मों के आधार, है ना। हमारे कर्म के अनुरूप हमारी जगह तय, किस प्रकार के हमारे कर्म हैं, कैसे कर्म हमने किए, उस आधार पर हमारी जगह तय। अब आगे देखिए क्या लिखे हैं, परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी। कह रहे हैं कि उसका हाथ सबके ऊपर है। कभी कहता है कि वह व्यक्ति भाग्य, वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो क्या करता है, वो उतावला उत्पन्न होता है, अधीर, है ना। तो कहते हैं कि अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो बढ़े। वो कह रहे हैं कि वह व्यक्ति एकदम ही भाग्यहीन है। अधीर यानी उतावलापन, अधीर मतलब होता है उतावलापन, जिसके अंदर क्या नहीं है, किसी चीज को उसकी क्षमता इतनी नहीं है, क्या है, वो उतावला है, हर घड़ी बेचैन रहता है, उसको अधीर का। वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या है, एकदम ही भाग्यहीन है, जो हर घड़ी, हर क्षण, हर पल क्या रहता है, उतावला रहता है। कह रहे हैं अभी अमर्त अंक में, कह रहे कि अभी अमर्त अंक में अपंक हो चले सभी, सॉरी, है ना। वो कहते हैं अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव बढ़े। वो कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वो तो अतीव अत्यंत भाग्यहीन है, जिसका मन क्या है, चंचल है, हमेशा उतावला रहता है ना, स्थिर नहीं रहता। वो क्या है, भाग्यहीन है। भगवान ने उसको भाग्यहीन कहा है। और कभी कहते हैं कि मनुष्य तो सब है, परंतु सही मायने में, असल में मनुष्य वही है जो औरों के काम है ना। अभी आपने और आगे पहले के पद में बहुत सारा देखा कि किस प्रकार के परोपकारी लोगों का यहाँ पे जिक्र हुआ है।
तो उसी को देखते हुए मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं उनकी भावनाएं, उनका जो मनुष्यता का शीर्षक है वो किस प्रकार से चरितार्थ होता है वो ये बताते हैं।